नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी का पद्य। कुछ ऐसे प्रेरणा गीत होते हैं और कुछ इस प्रकार मतलब गीत होते हैं जो हमेशा हमको प्रेरणा की ओर लेके जाते हैं, मतलब हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं कि हमको यहाँ पे जाना है, कि एक यह कार्य करना है। इसकी प्रेरणा हमेशा हमको मिलती रहती है और हमारा मन इस कविता से हमेशा मतलब प्रेरणा की आशा रखता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हम बिल्कुल उसी तरह इस कविता को देखेंगे जिसका नाम है स्वतंत्रता गान, जिसके कवि है गोपाल सिंह नेपाली। तो हम देखेंगे उनका जो सबसे पहले कविता का परिचय। तो उनका जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया चपारंग बिहार में हुआ। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1963 में हुई। उनके परिचय मतलब उनका जो परिचय है, उनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है और आप हिंदी के छायावादोत्तर काल में कविता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जो उनकी कविता में क्षेत्र में अपने राष्ट्र प्रेम, प्राकृतिक प्रेम तथा मानवीय भावना को सुंदर चित्रण किया है। मतलब जो हमारा राष्ट्र प्रेम है तथा उससे होने वाला मतलब जो मानवीय भावना है उसके ऊपर उन्होंने मतलब इस कविता में अच्छे से चित्रण किया है। और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है उमंग, पंछी, रंगीन, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि। ये उनके काव्य संग्रह है। और रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन, इन्होंने 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। अभी पद्य संबंधी बताए जाए तो यह एक प्रेरणा गीत है, मतलब जो हमें हमेशा प्रेरणा देने के मतलब प्रयत्न करता है, मतलब इससे हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमें दिलों के उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मतलब हमेशा इस गीतों से हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और जो जीवन में जो दुख होते हैं, तो जीवन में जो हमको परेशानी होती है उससे जूझने के लिए वो हमें शक्ति देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। मतलब जो स्वतंत्रता के गीत है उसको हमें, जो उसका दिया है उसको हमेशा प्रेरित करने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे हमेशा जलाए रखो। इसका मतलब जो हमारे जीवन रूपी दिया है, मतलब स्वतंत्र रूपी दिया हमेशा हमको क्या करना चाहिए, प्रज्वलित रखना चाहिए। तो हम देखेंगे हमारा स्वतंत्र गान, यह पद्य। घोर अंधेरा हो चल रही बयार हो, बयार मतलब हवा, घोर अंधेरा हो मतलब बहुत सारा अंधेरा हो, बहुत अंधेरा हो, और चल रही बयार हो मतलब बहुत उस पर हवा चल रही हो, फिर भी तुम क्या करो, जो अपना जीवन रूपी दिया है वो चलाए रखो। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निथिल का दिया ला रहा है विहान है। मतलब निथिल मतलब निशा की रात, या फिर दिया ला रहा विहान मतलब जो सवेरा, विहार मतलब क्या, सवेरा। यह जो दिया है हमको क्या कर रहा है, सवेरा ला रहा है। मतलब इसमें उन्होंने मानव जीवन के रूप में मतलब जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी कहा है और जो स्वतंत्र सैनिक है उनके ऊपर भी उन्होंने यह बताया है कि जो बहुत अंधेरा हो या फिर बहुत बयार हो, हवा चल रही हो, फिर भी तुम क्या करो, जो ये द्वार द्वार पर ये दिया जो है मतलब घर घर पर ये दिया बुझे न पाए, तुमको यह निथिल न होने देना चाहिए। निशा रात मतलब जो शाम हो जाती है, तुमको क्या करना चाहिए, यह दिया जलता हुआ रहना चाहिए और उसे ही वह क्या होगा, विहान होगा, उसी से ही जो है सवेरा निर्वाण होगा। विहान मतलब क्या, सवेरा। और बयार मतलब हवा। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निथिल न हो पाए। निथिल मतलब निशा रात।
निशा रात आने पर तुमको फिर भी यह दिया मतलब जलाना है, तुमको जलाते रखना है, उसका ही सवेरा होगा। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ मतलब शक्ति का दिया हुआ मतलब शक्ति ने जो हमको दिया है, शक्ति को दिया हुआ, जिसको हमने शक्ति को दिया है, जिससे शक्ति से भी लिया है और शक्ति को भी दिया है। भक्ति से दिया हुआ, भक्ति से मतलब जो भक्त होते हैं, जो जिससे मतलब जो जिसकी हम आराधना करके जिससे हम लेते हैं वो। और यह स्वतंत्र का दिया हुआ मतलब स्वतंत्रता दिया हुआ, जो हमको स्वतंत्रता देता है वह दिया। रुका नहीं नाव में, जो रुकी न नाव हो या फिर नाव भी रुक गई तो भी हमको यह स्वतंत्रता का दिया जो है वो चलना चाहिए। जैसे जो स्वतंत्र सेनानी है उसके स्वरूप में मतलब वो क्या करते हैं, उनके लिए हमको ये दिया क्या करना चाहिए, जलता हुआ रखना चाहिए। जैसे जोर का बहाव हो, बहाव मतलब क्या कि जोर की मतलब बहने वाली धारा हो। जैसे आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, गंगाधार मतलब जो गंगा नदी है, गंगा की धारा है, तो उसके मतलब जो गंगा की धारा है फिर वहाँ पे अगर नाव बह रही हो जोर जोर से, फिर भी उसके ऊपर जो हमारा दिया है मतलब जो स्वतंत्र सेनानी है वो बुझ ना पाए, वो हमेशा उसको मतलब प्रेरणा मिले, वो ऐसा इस तरह रहे, वो हमारा दिया प्रज्वलित रखे। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। और जो ये स्वदेश का दिया मतलब हमारे देश क्या, स्वदेश मतलब क्या, जो हमारा देश है उसका जो दिया मतलब वो कैसा है, हमारे जो प्राण है उसके सरीका है, ये बुझ ना पाए। यह अतीत की कल्पना, अतीत मतलब पुरानी, अतीत मतलब क्या, पुरानी। यह विनंती प्रार्थना, विनंती मतलब क्या, नम्र, विनंती मतलब नम्र। यह आपको पुरानी कल्पना है या फिर यह आपको विनंती है। यह पुनीत की भावना, पुनीत की भावना मतलब क्या, यह आपको पवित्र भावना के साथ मैं कह रहा हूँ। यह अनंत साधना है, अनंत साधना मतलब तपस्या है। शांति हो या अशांति हो, शांत मतलब जहाँ पे शांत हो या फिर अशांत, शांति न हो, अशांति हो, वहाँ पे भी युद्ध सदी क्रांति हो। युद्ध सदी क्रांति मतलब जहाँ पे युद्ध का मेल हो, मतलब जहाँ पे युद्ध होता हो वहाँ पे क्रांति हो। क्रांति मतलब क्या, परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे परिवर्तन हो। तीर पर कथार पर मतलब कथार मतलब क्या, किनारा, कछार पर किनारे पर यह दिया बुझे नहीं। कहीं पे भी हो जहाँ पे अशांति हो या फिर जहाँ पे हमारे सेनानी लड़ रहे हो, जहाँ पे मतलब युद्ध का मेल हुआ हो, जहाँ पे परिवर्तन हुआ हो, मतलब फिर भी हमको यह दिया बुझाना नहीं है। हमको क्या करना है, उनको प्रेरणा देनी है। हमारा जो दिया है वो जलाते रखना है। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। वितान मतलब क्या कि जो आकाश व देश पर हो या फिर हमारे आकाश पे हो, हमको हमारा दिया बुझाना नहीं चाहिए। यहाँ पे कठिन शब्द क्या अर्थ, पुनीत मतलब पवित्र, पवित्र। संधि मतलब मेल। तीर पर कछार मतलब किनारा। चाहे वो किनारा हो या फिर मेल हो, मतलब युद्ध का मेल हो, मतलब युद्ध हुआ हो और वहाँ पे परिवर्तन हुआ हो, फिर भी हमको दिया बुझाना नहीं चाहिए। 3-4 फूल है आसपास धूल है, मतलब फूल 3-4 हो या फिर कहीं आसमान में बहुत धूल लग गई हो, फिर भी बांस से बबूल है, मतलब जो बबूल के पत्ते हो। अगर घास के दुकुल है, घास मतलब जो घास होती है उसके दुकुल है, मतलब दुपट्टा है, दुकुल मतलब दुपट्टा।
घास के दुकुल है, यहाँ पे मतलब दुपट्टा हो घास का। वायु की हिलोरे है, हिलोरे मतलब लहर, वायु की अगर हिलोरे है फिर भी फूल दे चकोर दे, मतलब फूल दे रहे हैं या फिर वो चकोर दे रहे हैं। कब्र पर मजार पर, मजार मतलब समाधि, मजार अगर यह दिया फिर भी बुझे नहीं, वो अगर फूल हो, 3-4 अगर फूल रह गए हो या फिर आसमान में बहुत धूल हो गई हो, और बांस बबूल मतलब पीपल बबूल के अगर बहुत से पत्ते हो, घास के दुकुल मतलब जो घास होती है अगर उसका दुपट्टा भी आ गया हो फिर भी हमको क्या करना चाहिए, दिया बुझाना नहीं चाहिए। कब्र अगर वहाँ पे मतलब समाधि हो गई हो, मतलब सेनानियों की, फिर भी हमको हमारा दिया हमको वैसे ही रखना चाहिए, हमको प्रेरणा देनी चाहिए। यह दिया बुझे नहीं, फिर भी यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। मतलब अगर हम उस पर रोएंगे तो हमको क्या होगा, मतलब ये शहीद का क्या होगा, मतलब अपमान होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको प्रेरणा देनी चाहिए, हमको यह समझना चाहिए ये क्या है, शहीद का, जो मतलब जो स्वतंत्र सेनानी होते हैं, जो अपने मतलब देश पर क्या हो जाते हैं, उनके प्राण न्यौछावर कर देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, उनका मतलब प्रोत्साहन देनी चाहिए और उनके पुण्य का प्राण हमको दान करना चाहिए। झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही है, मतलब झूम झूम बदलिया, बदलिया मतलब क्या, बादल। अगर बहुत भी मतलब बदलिया मतलब बादल अगर झूम रहे हैं, फिर भी आंधियाँ मतलब क्या, तूफान, अगर बहुत तूफान भी आ गए फिर भी हलचल मचा रही है, लड़ रहा है स्वदेश हो। अगर ये सारे हलचल मचा रहे हैं, मतलब सारे परेशान कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो स्वदेश है, हमारा जो देश है वो लड़ रहा है, और यातना विशेष हो, और उसकी यातना कैसी है, विशेष है। शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, शूद्र मतलब महत्वहीन, अगर शूद्र जीत भी रहा है तो भी हमको क्या करनी चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, हमारा जो दिया है, स्वतंत्र रूपी दिया जो है वो जलाए रखना चाहिए। शूद्र मतलब क्या, महत्वहीन। शूद्र जीत हार रहा है, यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। और ये जो है वो स्वतंत्र भावना, जो हमारे अंदर की स्वतंत्रता भावना का है, ये क्या है, स्वतंत्र गान है, ये स्वतंत्र गीत है। हमको कौन सी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, यह दिया जलाए रखना चाहिए, स्वतंत्र रूपी दिया जो है हमको जलाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो गोपाल सिंह नेपाली जी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता गान इस कविता मतलब इस कविता हमने आज देखी। धन्यवाद।